हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हाई कोर्ट का एक जजमेंट लेकर आई हूं जो कि म्यूचुअल विल के ऊपर है। अभी हाल ही में मैंने एक विल के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल विल के बारे में, जिसके ऊपर हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। तो दोस्तों, म्यूचुअल विल ऐसी विल होती है जिसे एक नहीं बल्कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर बनाते हैं और जिस भी प्रॉपर्टी पर वो विल बना रहे होते हैं उस पर उनका पूरा अधिकार होता है। तो उसी के ऊपर आज का ये जजमेंट है, जिसके अंतर्गत मुद्दा ये था, क्या एक म्यूचुअल विल वसीयतकर्ताओं में से अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो प्रभावी होगी या फिर बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दिल्ली हाई कोर्ट ने विक्रम बहल एंड अन्य वर्सेस सिद्धार्थ बहल के मामले में हाल ही में एक फैसला सुनाया और इस फैसले में ये व्यवस्था की कि परस्पर वसीयत यानी कि म्यूचुअल विल की कंडीशन में अगर किसी वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम लाभार्थियों को उनका हक मिल जाएगा, चाहे दूसरा वसीयतकर्ता जिंदा ही क्यों न हो। इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव सहायन लॉ ने की और उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय कानून में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि म्यूचुअल विल का सिद्धांत दो वसीयतकर्ताओं में से अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो प्रभावी हो जाएगा, चाहे दूसरा जिंदा ही क्यों न हो, और ये दूसरे वसीयतकर्ता पर भी बाध्यकारी होगा। मौजूदा मामले में विंग कमांडर एन बहल और उनकी पत्नी सुंदरी बहल ने 31 मार्च 2006 को संयुक्त वसीयत यानी कि म्यूचुअल विल तैयार किया था। श्री एन बहल की मृत्यु उनकी पत्नी से पहले हो गई और वसीयत की कंडीशन के हिसाब से दंपति में से एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरे वसीयतकर्ता के संरक्षण में चली जाएगी और मृतक के हिस्से की संपत्ति में किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। दोनों वसीयतकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही उनका बेटा, पोती और उनके बच्चे और छोटा बेटा उनके लिखे अनुसार उस प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। बड़े बेटे और उनकी बेटी ने एक याचिका दायर करके दूसरी मांगों के साथ साथ ये भी अनुरोध किया था कि कोर्ट उनकी मां और भाई को वसीयत में दर्ज उनके हिस्से से बेदखल करने से रोकने के आदेश जारी कर दें। इस मुकदमे में कुछ मुद्दे सामने आए थे, जैसे कि क्या 31 मार्च 2006 को तैयार किया गया अविवादित दस्तावेज म्यूचुअल विल की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा और उसका असर क्या होगा। दूसरी बात यह कि इस तरह की वसीयत पर हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 14 क्लॉज 1 क्या प्रभावी होगा या फिर नहीं होगा। पेटिशनर्स के सामने फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंड लॉ ने कहा कि वसीयत में जो कंडीशन है उनको पढ़ने के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि ये जो वसीयत बनाई गई है ये वसीयतकर्ताओं के बीच आपसी सहमति से बनाई गई है और इसमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। इस तरह की वसीयत में पूरी तरह से सहमति थी। ऐसी कंडीशन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 और 92 के संदर्भ में मौखिक एविडेंस की अनुमति देने की कोई सवाल ही नहीं उठता। और आगे फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर एक बार ऐसे समझौते का पता चलता है और वसीयत अगर संयुक्त संपत्ति से संबंधित है तो साथ ही वसीयतकर्ता संबंधित डॉक्यूमेंट से संतुष्ट है तो वो म्यूचुअल विल की कैटेगरी में आ जाता है। वसीयत की शर्तों के अनुसार उसी आधार पर लाभ लेने के बाद श्रीमती सुंदरी एन बहल अपने पति के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन करके प्रॉपर्टी का सौदा नहीं कर सकती, क्योंकि वो समझौते के साथ बंधी हुई हैं। कानून में ये व्याख्या की गई है कि म्यूचुअल विल के किसी एक वसीयतकर्ता की मृत्यु और दूसरे वसीयतकर्ता के जीवन काल में ही अंतिम लाभार्थी के अधिकार पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं और लाभार्थी को अपने अधिकार हासिल करने के लिए दोनों वसीयतकर्ताओं की मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो म्यूचुअल विल के ऊपर। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस जजमेंट की PDF कॉपी चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे।